मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर वाडी नागल पैयालोक, संस्कृत में हम प्रज्ञालोक कहते हैं और पाली में जहाँ तक मैं समझता हूँ पैयालोक होता है, और प्रज्ञा का आलोक उनका यहाँ पर विकीर्ण हुआ, बिखरा। मुझे बहुत प्रसन्नता है उनके दर्शन करके, मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति से मिल करके, जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो उपक्रम है भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के प्रचार प्रसार का, उसमें वे संलग्न हैं। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी से भेंट हुई, उनके दर्शन हुए कई वर्षों बाद, और मैं बधाई देता हूं उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को। यह बहुत बड़ा उपक्रम यहाँ किया जा रहा है और बहुत सुंदर, जो पूरी समग्र दृष्टि है वैदिक विश्वबोध की, वैदिक तत्व मीमांसा की, उसको लेकर के यह वैदिक विज्ञान केंद्र यहाँ आरंभ किया गया। और आपने 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में यह यहाँ यज्ञ संपादित किया, तथा अन्य विषयों पर भी इस प्रकार के यहाँ विमर्श होते आ रहे हैं, हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जो वैदिक जीवन बोध, जीवन मूल्य, सृष्टि बोध है, उसके अनुरूप इसकी परिकल्पना की गई है कि इसमें 64 कलाओं पर भी विमर्श हो, इसमें चिकित्सा विज्ञान पर भी विमर्श हो, अन्य जो ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको समाहित किया जाए, और विधि कानून के विषय भी, धर्मशास्त्र भी। यह एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जिसकी आज चर्चा की जाती है, उसको यहाँ समाहित किया गया। और इसकी बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि जितने कानून बनाए गए हैं, हम सभी अनुभव करते हैं कि वो औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज सरकार के समय बनाए गए हैं, और हमारे संविधान में भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटिश संविधान के आधार पर उनमें से अभी तक जो बनाई गई थी वो चली आ रही हैं। और अब आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय जीवन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करते हुए अपने सारे नियमों को, कानून की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करें। मेरा विषय यद्यपि भिन्न रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो एकम शास्त्रम इतर शास्त्रानुबंधी, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। हम साहित्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जो धर्मशास्त्र है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है, जो न्याय व्यवस्था है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। मृच्छकटिक नाटक को आप अच्छी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें पूरा एक न्यायालय का दृश्य है, कैसे न्याय किया जाता था उस पर पूरा बहुत ही मार्मिक उसमें प्रकाश पड़ता है। और भी अनेक नाटक इस प्रकार के हैं। तो हम नाटक भी पढ़ाते हैं तो हमको कानून और न्यायालय की व्यवस्था कैसे हुआ करती थी प्राचीन काल में, उस पर विचार करना पड़ता है। हम साहित्य शास्त्र पढ़ाते हैं तो वाद कैसे किया जाता है, इस पर हमको विचार करना पड़ता है। तो मैंने एक कार्य किया था, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वाद इन इंडिया इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, वो IIS शिमला के लिए किया गया था। वो किताब जब छपी तो उसमें कानून के जो विशेषज्ञ उनका ध्यान उसकी तरफ गया, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र जो है उसके कुछ प्रोफेसर्स ने मुझसे संपर्क किया कि ये तो किताब आपकी बड़ी उपादेय है। वो किताब भारत के बाहर भी उस पर विचार किया गया, और कई विषयों के लोगों ने उस किताब पर ध्यान दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना पाठ्यक्रम इस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि जो बहस की परंपराएं हैं हमारी, उनका न्यायालयों में कैसे उपयोग हो सकता है। और न्याय दर्शन तो जैसा आचार्य उसके मूर्तिमान उज्जवल उदाहरण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, तो इतना गंभीर सूक्ष्म कलावगाही विवेचन न्याय दर्शन में कि कैसे किसी भी शास्त्रीय विषय पर ही नहीं, जीवन में कैसे बहस की जाती है, और वही बहस न्यायालयों में कैसे हो सकती है, उसकी इतनी सूक्ष्म मीमांसा हमारी शास्त्र परंपरा में, वैदिक परंपरा में की गई है। 25 निग्रह स्थान हैं, जिसको क्लिंचर्स या पकड़, प्रतिवादी जो रेस्पोंडेंट है वो अगर कहीं चूक करता है तो कैसे वादी उसको पकड़ता है, बहुत सूक्ष्म बारीक विवेचन उसमें होता है। जातियां हैं, असद उत्तरम जाति ही कहते हैं, रिप्लाई अगर गलत दिया गया तो उसको कैसे पहचानता है। तो ये कोटियां जो है, उस पर तो मैं उस विश्वविद्यालय में 2-3 साल विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वहाँ पढ़ाता रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये हम नहीं जानते थे, और ये तो बड़ा पूरा ऐसा एक फ्रेमवर्क हमको मिलता है कि हम बहस सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा उसमें कहना यह था कि संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा जिसमें बहस को लेकर के बहस की गई, और किसी भाषा में
डिबेट पर डिबेट नहीं हुआ कि बहस कैसे की जाए, इस पर थ्योरी, उस पर कई कई किताबें लिखी गई कि वाद विनोद किताब है, वादन न्याय धर्म कीर्ति का है। ये शायद दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें कि वाद या बहस के बारे में बहुत बहस हुई, जबरदस्त बहस हुई है, और कितनी कैटेगरीज वाद की बन सकती हैं उस पर बहस की गई है। तो ये हम कितने आर्गुमेंटेटिव थे, ये तो बाद में हमने मान लिया कि हम तो बड़े भक्ति प्रवण हैं और कोई वाद विवाद में हम नहीं पड़ते। जबरदस्त वाद विवाद करने वाले हम लोग रहे हैं, सारी दुनिया से हम वाद विवाद कर सकते हैं। तो उससे हम आज क्या ले सकते हैं वो न्याय दर्शन हमको बताता है। दूसरा जो बहुत बड़ी परंपरा है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, वो जो उपब्राह्मण की परंपरा है। वैदिक मंत्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उनको आज के संदर्भ में समझने के लिए जो उनका उपब्राह्मण किया इतिहास और पुराणों ने किया, तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप ब्रह्म है। ये इंटरप्रिटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ वेदा, व्याख्यात्मक विस्तार, उसको वैदिक मंत्रों में जो ऋषियों का दर्शन है उसको व्याख्यात्मक विस्तार इतिहास पुराण देते हैं। तो उसको जब तक हम समाहित नहीं करेंगे और उसको आज के संदर्भ में, आज के पर्सपेक्टिव में जब तक हम नहीं खोलेंगे, तो हम आज कैसे पूरा जो वैदिक विश्वबोध है, जीवन मूल्य हैं और कानून के लिए जो हमारे ऋषि कह गए हैं उसको कैसे समझेंगे। तो उस पर भी बहुत विचार किया जा सकता है। मेरा सुझाव था कि उस पर भी आप विचार करें। एक कहानी मुझे याद आती, उसको बता करके मैं समाप्त करूंगा। मैं दूसरे काम से यहाँ आया था, अचानक 1 घंटे पहले आपने कहा कि आप आना है, आपको आना है। वो सामने बैठे, उन्होंने भी कहा कि चलिए आप आइए। तो और मुझे अन्य प्रयोजन से जाना भी है, अन्य कार्य भी है, तो मैं बहुत क्षमा भी मांगूंगा आप लोगों से कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके यहाँ से चला जाऊँ, मुझे अनुमति भी दे दीजिएगा। तो महाभारत एक ऐसा अद्भुत विश्वकोश है भारतीय ज्ञान मीमांसा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, कि उसमें तो कुछ छूटा ही नहीं है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के सारे मूल्य, न्याय, व्यवस्थाएं, जितने भी विषय हैं जीवन के, चाहे विज्ञान के हों, समाजशास्त्र के हों, भारत में जो कुछ है वह सब महाभारत में है, ऐसा माना गया। महाभारत में यदि नहीं है तो भारतवर्ष में भी वह नहीं है, ऐसा हमारे ऋषि बताते आए हैं, हमारी परंपरा बताती आई है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक अणिमांडव्य ऋषि की कहानी आती है आदि पर्व में, और अद्भुत समस्या, ऐसी जटिल समस्या कानून और न्याय की उसमें आती है। और पूरी उस कहानी का पूरे हमारे कानून की परंपरा पर कैसा रिफ्लेक्शन होता है, पूरी व्यवस्थाएं बदलना पड़ती है। एक अणिमांडव्य को जो गलत सजा दे दी गई है उसके कारण वो कहते हैं कि मैं धर्म को चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारी सारी कानून व्यवस्था को चुनौती देता हूँ। अणिमांडव्य महान तपस्वी थे, अद्भुत कहानी है। और कुछ चोर कुछ चुरा करके और पहुंच जाते हैं उनके आश्रम में, और उनका पीछा कर रहे हैं राजा के सिपाही। बहुत कविता में इतना सुंदर वर्णन महाभारत में किया गया है। तो वो लोकत्र उसको कहते हैं, जो चोरी का माल है वो अपना गठरियाँ बांधे हुए हैं, गहने वगैरह, और वो जाकर के छिप जाते हैं और राजा के सिपाही ढूंढते हुए आते हैं। अणिमांडव्य मौन व्रत लेकर के तपस्या कर रहे हैं, महान तपस्वी हैं। वो उनसे पूछते हैं कि महाराज कोई चोर यहाँ भागते हुए गए, कहाँ हैं? वो मौन व्रत में है तो जवाब नहीं देते, और वो आसपास ढूंढते हैं तो उन्हीं की झोपड़ी के पीछे, कुटिया के पीछे वो चोर मिल जाते हैं। तो चोरों को पकड़ लेते हैं, और वो सिपाही कहते हैं कि ये जो ऋषि है ये बोला नहीं, इसकी जरूर मिली भगत है, इसको भी पकड़ के ले चलो। अब वो मूर्ख होते हैं, जैसा कि होते ही हैं, उसमें क्या बात है। सिपाही, पुलिस, ये सब पकड़ ले गए वो राजा के पास। वो कहा कि साहब ये चोरी का माल तो ये प्राप्त हुआ, ये चोर इनके आश्रम में छिपे हुए थे, और इनसे महाराज जी से हम पूछ रहे थे कि बता दीजिए, पीछे है, इनको मालूम है, ये बता नहीं रहे हैं। तो राजा ने पूछा उनसे, अणिमांडव्य से, कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो तपस्या कर रहे हैं। वो मौन थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। राजा भी मूर्ख ही था, जैसा कि हो सकता है। उसने फांसी की सजा दे दी सबको, चोरों को भी दी, और कहा इनको भी फांसी पे चढ़ा दो। बड़ी कठोर सजा दी गई। हालांकि धर्मशास्त्र में ऐसा विधान नहीं है कि चोरी के लिए, लेकिन वो कोई काल ऐसा रहा होगा कि इसमें इतनी कठोर सजा दी जाए, तो उसमें सजा दे दी गई। चोरों को तो सजा मिल गई। अणिमांडव्य को जब वो सजा, वो ये भी एक विषय है आप लोगों के लिए कि प्राणदंड के लिए, डेथ सेंटेंस के लिए कितने तरीके होते थे, क्योंकि कोई बंदूक तो थी नहीं,
और हैंग टिल डेथ, जो रस्सी फंदा बांध करके लटकाया जाता था, वो भी कम होता था। एक शूलारोपण का तरीका होता था कि भाला उसके गले में भोंक दिया जाता था और आर पार हो जाता था तो उसका प्राणांत हो जाता था। तो वो शूल उनके उसमें भोंक दिया गया और वो ऋषि इतने महान ऋषि थे, उनका प्राणांत नहीं हुआ, वो चला गया और वो अपने साधना में वैसे के वैसे ही हैं। कष्ट उनको हो रहा है, शरीर को हो रहा है। अब बाकी लोगों को जो शूलारोपण किया गया, उनका प्राणांत हो गया, उनको उतार करके ले गए, उनके सब संस्कार हो गए। और बाकी वो जो सजा देने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये तो जिंदा है, ये मरे ही नहीं है, आर पार हो गया इनके भाला। तो उन्होंने राजा को बताया कि वो जिन ऋषि को आपने सजा दी थी, हमने तो आर पार कर दिया भोंक करके भाला उनके। ये मैं अपनी भाषा में सरल ढंग से बता रहा हूँ। मेरा एक बड़ा लंबा लेक्चर इस पर है, जिसमें सारे रेफरेंसेस के साथ में मैंने उदाहरण देते हुए ये पूरी कथा और उसके क्या इम्प्लीकेशन है वो बताई है। तो यहाँ समय भी नहीं है दुर्भाग्य से। तो राजा भी बड़ा चकराया, उसने कहा चल करके देखते हैं। तो गए और उन्होंने देखा कि इनकी नाड़ी चल रही है और ये मग्न है तपस्या में। तो उनका उतारो भाई, ये तो कुछ लग रहा है गलती हो गई। तो उसने माफ़ी मांगी कि महाराज हमसे गलती हुई और अब इसको निकाला जाए। तो भाला जो खींचने लगे तो टूट गया और उसकी नोक उनके जो आर पार हो गई थी वो फंसी रह गई। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। जो नोक होती है शूल की, अगला हिस्सा, उसको अणि कहते हैं। तो अणि मांडव्य के नाम से वो विख्यात हुए। राजा उनसे बहुत क्षमा मांगते रहे, फिर भी नहीं बोले। उन्होंने कहा अब आपको मैं छोड़ देता हूँ आश्रम में। आश्रम में आ गए, फिर से वो तपस्या करते रहे। उसका कष्ट उनको कभी कभी होता था। तो अब एक बार वो अपनी तपस्या के बल पर धर्म के सामने चले गए। मतलब कानून का जो डाइटी है, कानून का जो देवता है धर्म, उसके सामने चले गए और उन्होंने कहा कि वो तो मैंने भोग लिया, क्योंकि लोग मूर्ख थे, सिपाही मूर्ख थे, राजा से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई शाप नहीं दिया। लेकिन आपका काम है कि दुनिया में न्याय व्यवस्था बनी रहे। ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों कष्ट झेलना पड़ा, ये मुझे तकलीफ हो रही है इसकी, और मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैंने उनको नहीं छिपाया था चोरों को। तो धर्मराज ने उनसे कहा सब देख दाख करके कि आपने एक चिड़िया के पंख में इशिका घुसा दी थी। इशिका कहते हैं वो सींग की नोक, वो चिड़िया मर गई उससे, तो उसकी सजा आपको मिली है। तो अणि मांडव्य ने पूछा कि मुझे तो याद ही नहीं कि कभी मैंने ऐसा किया था। कब मैंने किया था? उन्होंने कहा जब आप 7-8 साल के बच्चे थे तब आपने किया था। उन्होंने कहा आपने गलत किया है। अबोध बच्चा जो होता है वो नहीं समझता है कि चिड़िया मर जाएगी, उसको पता नहीं है, और मैंने अपराध किया था तो इसकी सजा इस तरह से मृत्युदंड नहीं दी जा सकती, आपने गलत किया है। तो उन्होंने कहा कि जितने कानून बने हैं उनमें विधान ही नहीं है, यदि बच्चा करता है अपराध तो उसको इसकी सजा ये नहीं मिलेगी, ऐसा कोई बनाया नहीं, आप ही लोगों ने तो कानून बनाए हैं। तो उन्होंने कहा आज से मैं व्यवस्था बदलता हूँ कि इसकी जो एज होगी ये होगी। उसके मैंने फिर उदाहरण दिए हैं। नारद स्मृति में नारद स्मृति में प्रावधान किया गया कि 14 साल की उम्र से कम है तो सजा नहीं दी जा सकती उसको। कुछ स्मृतियों में मिलता है कि 8 साल जो उन्होंने कहा, उससे कम यदि है तो सजा नहीं दी जा सकती। ये सारी व्यवस्थाएं आई और वो धर्मराज को उन्होंने शाप दिया, आप देवता हैं, वो लोग आदमी तो गलती कर सकता है, आपने क्यों नहीं उस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, इसलिए आप अधपतित होंगे मृत्यु लोक में। कथा तो बताई गई है कि धर्म ने अवतार लिया विदुर के रूप में। विदुर जो बोलते हैं, आप देखिए कि कितने बड़े कानूनविद के रूप में बोल रहे हैं। द्रौपदी को घसीट करके लाया, उसको अपमानित कर रहे हैं, केवल विदुर हैं जो बताते हैं कि सारा गैर कानूनी है तुम्हारा। द्रौपदी खुद सवाल उठाती है, इस पर मैंने न्याय की दृष्टि से बड़ी लंबी मीमांसा की है। द्रौपदी ये पूछती है कि मुझे जो जुए में दाव पर लगाया गया वो लीगली वैलिड नहीं है, आप लोग बताइए, भीष्म द्रोण ये सब बताएं, हाउ फार इट वाज लीगली वैलिड टू पुट मी ऑन स्टेक। यही सवाल एक औरत का उस सभा में है कि जो आदमी दास हो गया है उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। पत्नी अगर प्रॉपर्टी है, उसको जुए में दाव पर लगाना भी लीगल है, लेकिन वो तो दास खुद स्लेव हो चुका है, स्लेव को प्रॉपर्टी राइट नहीं होते। तो युधिष्ठिर ने जो मुझे दाव पर लगाया वो इलीगल हो गया, इसलिए मैं दासी नहीं हुई। यही सवाल वो कर रही थी। विदुर ने कहा बिल्कुल सही कह रही है। अकेले विदुर और एक युत्सु विकर्ण जो 100वां भाई था कौरवों में, 2 लोग चिल्ला करके कहते रहे कि गलत हो रहा है, द्रौपदी सही कह रही है, उसका लीगली वैलिड सवाल है। तो विदुर बोलते हैं क्योंकि वो धर्मराज के अवतार हैं। तो ये कहानी तो वहाँ इसलिए सुनाई गई कि विदुर जो न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं पूरे महाभारत में, वो धर्म के अवतार हैं, तो धर्म का अवतार क्यों लेना पड़ा।
तो जो कानून व्यवस्था का जो देवता है वो भी चूक करता है। तो अणिमाडव्य ने तो खैर व्यवस्था दी कि मैं व्यवस्था देता हूं कि किसी बच्चे को इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद से स्मृतियों में आप अगर स्मृतियां मिलाएं तो आप देखेंगे कि जो प्राचीन स्मृतियां हैं उनमें बच्चों के लिए सजा की व्यवस्थाएं का अलग से कोई प्रावधान ही नहीं है। कम से कम ये कहना चाहिए कि यदि बच्चा हो तो उसको नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद की स्मृतियों में फिर ये राइडर्स आते हैं कि बच्चों को सजा नहीं दी जाएगी। तो ये केवल एक अकेली कथा इस तरह की नहीं है। आपके तो न्यायालयों में तो इंस्टेंस प्रेसिडेंसेस ये सब बताए जाते हैं, और पुराणों की इतिहास की पद्धति यह है कि जीवन की सारी जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, उसको किस्से कहानियाँ जो हैं वो चले आ रहे हैं समाज में, उनके माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। तो महाभारत में कई कथाएं इस तरह की हैं। इसकी उल्टी कथा भी है कि वो कौशिक ब्राह्मण जो है वो सच बता देता है कि उधर से गए हैं, चोर डकैत पीछा करते हुए आते हैं और कुछ सज्जन लोग भाग रहे हैं, और डकैत उनसे पूछते हैं कि किधर गए बताओ, तो वो सत्यवादी हैं, वो सत्यवादी की कथा है। तो सत्यवादी जी महाराज बता देते हैं कि उस तरफ गए, उस तरफ जाकर उनको लूट लेते हैं। तो सत्यवादी जी महाराज नरक में जाते हैं, नरक में जाकर के पूछते हैं मुझे नरक क्यों मिला? तो हमें जिंदगी भर मैंने सत्य बोला। उन्होंने कहा कि तुमने सत्य बोला बहुत मूर्खता की, संत महात्माओं को मरवाने के लिए तुमने सत्य बोल दिया वहाँ, क्यों नहीं चुप रह लेते उस समय? थोड़ा डकैत पूछ रहे हैं, मालूम है कि लोग डकैत थे, मार डालेंगे, तुम अपने व्रत का पालन कर रहे, तुम परम मूर्ख थे। ये भी एक शिक्षा है कि किसी निरपराधी को बचाना हो तो दबा ले सत्य को। वो तो जो पूछ रहा है वो तो डकैत है, वो कौन सा न्यायविद है, कानूनविद है? ये भी महाभारत बहुत सारी कथाएं जो पूरी विजडम है हमारी, ये उसमें रिफ्लेक्ट होती है उन कथाओं में, और कानून की व्यवस्थाएं उससे कैसे बदलती हैं। तो वो सारे उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूँ कि कैसे ये पूरा एक चैप्टर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर है कि अणिमाडव्य की कहानी जो महाभारत में है उससे हमने कानून कैसे बदला, वो उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बताते हैं कि जो अदंड को दंड देने वाला है राजा, उसको सजा कैसे मिलेगी, उस राजा ने जो मूर्खता की उस पर विचार होना चाहिए। जिन सिपाहियों ने उस ऋषि को पकड़ लिया था उनको सजा क्या दी जानी चाहिए, ये सब विचार करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। और फिर कहते हैं कि ये मैंने प्रावधान किए हैं अणिमाडव्य की जो कहानी चली आ रही है उससे शिक्षा लेकर के। तो बड़ी परंपरा है हमारी, 3000 साल 4000 5000 साल की विजडम है, कितना हमारे ऋषि बता करके गए हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि सभी कुछ ले लिया जाए, और हम भी कुछ हैं, हमें भी कुछ विवेक है, होना चाहिए। उसको स्वीकार करते हुए हम उसमें से ग्रहण करते हैं जो आज के समय के लिए है। जैसा कि हमने पश्चिम से जो व्यवस्थाएं ले ली हैं वो सारी की सारी अच्छी नहीं हैं। धर्मशास्त्रों में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी हो सकता है कि आज नहीं, उपादेय प्रासंगिक रह गई हो, लेकिन बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए हमारी आंखें खोल देने वाला है, हमारे लिए ग्राह्य हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये केंद्र इसी तरह सार्थक चर्चाएं करता रहेगा, और पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं बहुत देर तक यहाँ नहीं उपस्थित रह पा रहा हूँ। आपके कार्यक्रम के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।